तो आईआईटी बॉम्बे एक ऐसा कॉलेज जिसे शायद किसी रिव्यू वीडियो की जरूरत ना हो, बट स्टिल अगर हम किसी सीरीज को स्टार्ट करें तो आईआईटी बॉम्बे जैसे हम किसी पूजा की शुरुआत श्री गणेश करके ही करते हैं, तो आईआईटी बॉम्बे के साथ ही हम चालू करना चाहेंगे। तो हमारे साथ है मोहित, जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे में। एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो मोहित, ताकि अगर जो हमारे ऑडियंस है वो अगर सुन रहे हो तो उन्हें आइडिया लगे कि आपसे किस तरीके की डिटेल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यस श्योर प्रभात। सो आई एम मोहित यादव। मैं हम्म। थर्ड ईयर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में अभी अपना डिग्री परस्यू कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से। एंड मैं बिलोंग करता हूँ पिलानी राजस्थान से। हम्म। एंड थर्ड ईयर में केमिकल में काफी चीजें लाइक आई एम परस्यूइंग माय मेजर इन केमिकल एंड हम्म। माइनर मैं सीएस में कर रहा हूँ। एंड साथ में इंटर्नशिप एंड जॉब्स मैं सॉफ्टवेयर में ट्राई कर रहा हूँ अभी। एंड इसके अलावा समर इंटर्न मेरी जो है वो समिट डॉट आई में थी। हम्म। थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्यादा हो गया। इसके हम्म। अलावा व्हाट एल्स आई कैन से। ठीक है, इतना इंट्रो काफी है, लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो इस इसमें हम कुछ और चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक बहुतों का डाउट होता है कि केमिकल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस लेके आईटी की कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स का काफी एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर आईआईटी बॉम्बे कॉलेज मिला है तो चाहे ब्रांच हमारी जो कौन सी भी हो, लेकिन हमें हर प्रकार के ऑप्शंस मिल रहे होंगे, मौके। तो आपको जितने भी सीनियर से पता चला हो या फिर कुछ तो प्लेसमेंट का माहौल अब आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो एज ए केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आईटी आईआईटी बॉम्बे में कैसा माहौल है अगर आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट लेना हो आपको तो? यार देख, वो यदि तुम टायर वन कॉलेज में आ रहे हो या फिर टॉप के 8 to 10 आईआईटीज में आ रहे हो तो आपकी ब्रांच मोस्टली मैटर नहीं करेगी आप कौन सी भी फील्ड में जा रहे हो। जैसे सीएस हो गया इलेक हो गया उनके लिए 100% कंपनीज ओपन होंगी हम्म। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में। उसके बाद में जो भी नॉन सर्टिफिकेट ब्रांच हो गई उनमें मोस्टली 95 to 98% कंपनीज ओपन हो जाती है। हम्म। एंड यदि आपके पास सीएस या डीएस में से कोई सा भी माइनर है तो 99% कंपनीज आपके लिए ओपन रहेंगी मोस्टली। जो क्वांट वाली कंपनीज होती हैं जेन स्ट्रीट वगैरह वो ओनली सीएस और इलेक्ट के लिए खुलती हैं। उसके हम्म। अलावा मोस्टली कंपनीज ओपन टू ऑल होती हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा बेसिक सा डाउट था जो कि बहुतों का डाउट रहता है। अब चलते हैं हम अपने प्योर कॉलेज रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले तो यार आईआईटी बॉम्बे को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो कि ठीक है यार, ये मुझे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आईआईटी बॉम्बे के बारे में नहीं पता था, या फिर ये फैक्टर बहुतों को पता होना चाहिए, प्लस साइड या डाउन साइड जो आप बोलना चाहो, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि पहले पता होना चाहिए? आईआईटी बॉम्बे से पहले एक एक चीज तो देख लेना लाइक मैंने भी कॉलेज ज्वाइन करते टाइम ये सोच लिया था कि आपको कौन सी फील्ड में अभी जाना है। हम्म। लाइक आपको ब्रांच चूज कर ब्रांच बेसिस कॉलेज में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो लाइक यदि आप प्योरली किसी ब्रांच को लेके स्पेसिफिक बायस्ड हो कि मुझे एरोस्पेस में जाना है तो ब्रांच चूज कर लो। अदरवाइज आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में जाने का ट्राई करो क्योंकि आप हम्म। आईआईटी बॉम्बे में जैसे ही आओगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। आईआईटी बॉम्बे जैसे आपको स्पोर्ट्स में जाना है हम्म। आपको नहीं पता होगा बट यहाँ पे जैसे जितने बच्चे पढ़ते हैं किससे भी आप पूछ लो स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो इंटर आईआईटी फोड़ के आए हैं अभी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो आपको स्पोर्ट्स में जाना है या फिर आपको कल्चरल्स में जाना है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो आप बेस्ट कॉलेज चूज करो। यदि हम्म। आपको लाइक पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है कि मेरा तो केमिकल में इंटरेस्ट है तो आप फिर पर्टिकुलर ब्रांच में कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें कॉलेज ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था, कुछ अंदर की बातें आईआईटी बॉम्बे को लेकर। ऐसी बात है कोई तुम थोड़ा एग्जाम्पल दो यार। जैसे जैसे लाइक हम कैसी फेस्ट। बातें तुम जानना चाहते हो। जैसे हम फेस्ट के बारे में जानते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में एशिया का बिगेस्ट फेस्ट हो रहा होता है, बहुत से लोग जानते हैं। बट कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी भरी बातें जो किसी कॉलेज को लेकर, लाइक एक कॉलेज में मुझे पता है एग्जैक्टली भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई एनआईटी अपना शायद आंध्र प्रदेश है, प्रॉपर उसका कैंपस एक एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप के चारों तरफ बना हुआ है। कुछ ऐसी अनोखी अनोखी बातें, जैसे हम जानते हैं पवई लेक अपना आईआईटी बॉम्बे के पास है, या शायद कैंपस के अंदर है क्या, पवई लेक जो भी अपना है। कैंपस के अंदर है वो अंदर अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ऐसी। तो जैसे पवई लेक है वो भी अंदर आ जाता है। आप हम्म। कैंपस के अंदर ही समीर हिल है। हम्म। आपको यदि ट्रैकिंग करनी है समीर हिल पवई के अंदर है। बोट हाउस सबसे हॉन्ट प्लेस माना जाता है आईआईटी बॉम्बे का। रात को हम्म। 6 बजे के बाद में वहाँ अलाउड नहीं है बट बच्चे
रात को 12-1 बजे घूमते हैं उधर। हम्म। तो यदि आपको ट्रैकिंग का शौक है या हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने का शौक है, हम्म। तो आपको कैंपस के अंदर ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। हम्म। एंड इसके अलावा 500 एकड़ का कैंपस है, तो आपको, हाँ एक बात तो है यार, आपको 500 एकड़ का कैंपस है तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, तो ट्रेवल करते करते तुम थक जाने वाले हो। तो हम्म। ये सोच के आना पहले से। जैसे अगर जैसे हम क्लासेस और हॉस्टल के बीच हाँ में, हाँ। क्लासेस और हॉस्टल के बीच में आपको जाना है तो ऑटो लेना पड़ेगा, या लाइक फिर बाइसिकल से फिर लो। बाइसिकल्स ले लो। हम्म। फूड ऑप्शंस कैसे अवेलेबल है? फूड ऑप्शंस तो बहुत मिल जा रहे हैं आपको। हर हॉस्टल का कैंटीन है। हम्म। सीसीडी आपको अंदर ही मिल जा रहा है कैंपस के। हम्म। जायोस भी अंदर है। हम्म। एंड उसके बाद जोमेटो, स्विगी है, वो रात को 4-4 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। हम्म। लाइक कैंपस में अलाउड है वो रात को 4 से 5 बजे तक। हम्म। तो फूड ऑप्शंस तो आपको लाइक कभी भी घर से दूर वही महसूस नहीं होने वाला है। हम्म। ठीक है, तो कुछ मैस का कॉलेज, खाना तो हर हर कॉलेज का वैसे ही होता है। ठीक है, ऑडियंस को कॉलेज लाइफ का ग्लिम्स कैसा वो कुछ मिल गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ी फॉर्मेलिटी वाली चीजें, कट ऑफ, एडमिशन वगैरह चीजें, हम चलते हैं फॉर्मेलिटी निपटा के वापस आते हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले यार कुछ चीजें कॉलेज से रिलेटेड, ऑफिशियल डेटा लाइक एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, कुछ अगर आपको आइडिया हो थोड़ा बहुत बता दो। कॉलेज हमारा कितना पुराना है, कहाँ स्थित है, कुछ फॉर्मेलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें तो सभी को पता ही होंगी। लाइक तो वही के अंदर आईआईटी बॉम्बे स्टेब्लिश हुआ था 1958 में। तो काफी टाइम हो चुका है, कितने हो गए, करीब करीब 42 40 25, और 60 70 साल 25 पुराना बोल है। रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो काफी काफी पुराना कॉलेज है। आईआईटी खड़गपुर के बाद में आगे आईआईटी बॉम्बे ही आता है, सेकंड या हम्म। थर्ड पे। इतना हम्म। पुराना कॉलेज। हम्म। और एनआईआर रैंकिंग मैंने आज ही देखी थी। हम्म। 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल हम्म। इंजीनियरिंग में। हम्म। और एनआरएफ से एक तो और जज नहीं कर चीज, सकते कॉलेज को। हाँ ऑब्वियसली, लाइक बच्चों के रिव्यूज हैं वही मैटर करते हैं ज्यादा। बच्चों के एक्सपीरियंस क्या है, इंटर आईआईटी में कौन सी रैंक लेके आ रहे हो। हाँ जैसे हाँ। इंटर आईआईटी टेक में आईआईटी में 1st नंबर पे था आपकी बार। हाँ हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट और इसके सेक्शन अलावा हमारा। तुम्हारे पास कोर्सेज 80+ मिल जाएंगे आपको, ये भी अच्छा ऑप्शन है। 80+ कोर्सेज। हाँ यूजी है, पीजी है, पीएचडी, वो सब मिला के हम्म। माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे। अब बाकी वो कॉलेज की जब हम प्लेसमेंट बात करते हैं तो लोगों का डाउट होता है भैया कि अच्छा प्लेसमेंट, खराब प्लेसमेंट। खराब तो नहीं है, अच्छा ही प्लेसमेंट है, बट आईटी बॉम्बे को लेकर क्यूरियोसिटी कुछ और रहती है, कितनों को करोड़ों का पैकेज लगा, वो जो चमक होती है आंखों में। तो इन पैकेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में आईटी बॉम्बे में कैसा माहौल चल रहा है अलग अलग ब्रांचेस में? देखो अभी इस ईयर का प्लेसमेंट अभी चल रहा है, तो हम्म। उसका कंप्लीट डेटा तो नहीं मिलेगा। हम्म। बट हाँ अभी तक जहां तक आइडिया है, 1274 लोगों की प्लेसमेंट ऑलरेडी लग चुकी है। आउट ऑफ कितने लोगों में से? आउट ऑफ 1500-1600 के आसपास कुछ है। एक दो महीने अभी और है, वो सारी एंड चीजें अप हो जाएंगी। हाँ मई तक चलता है वो। अभी हम्म। फेज 1 कंप्लीट हो चुका, फेज 2 चल रहा है। हम्म। इसमें से काफी बच्चे ऐसे भी हैं, यूपीएससी करना है किसी को, हम्म। किसी ने सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया है, किसी को हम्म। पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो बच्चे भी उधर इंक्लूडेड है, इसलिए वो। और डाइवर्सिटी मैक्सिमम बहुत है। पैकेज ऑन कैंपस यदि बात करें, सॉरी। डाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की है यहाँ पर, यस पैकेज। यस, सभी के अपने इंटरेस्ट है। और मैक्सिमम पैकेजेस हाईएस्ट क्या है, पैकेज हाईएस्ट? सबको सूल होती है सुनने की। हाँ हाँ। तो ऑन कैंपस अभी 2.5 करोड़ का लगा है, हाँ हाँ। ऑन कैंपस जो कंपनीज आती हैं। और हम्म। उसके अलावा पीपीओ, यदि सभी को पता हो, प्री हम्म। प्लेसमेंट ऑफर। कंपनी पहले इंटर्नशिप ऑफर करती है एंड उसके बाद में पीपीओ होता है। हम्म। लाइक आपके परफॉर्मेंस के बेस पे प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही आपको ऑफर मिल रहा है। हम्म। तो वो 4 करोड़ का लगा है आपकी बार जेन स्ट्रीट में बंदे का। हम्म। ट्रेडिंग की कंपनी है ना शायद? यस, क्वांट ट्रेडिंग जेन स्ट्रीट। हम्म। अभी आप मुझे, लाइक मैं किसी दूसरे ब्रांच से हूँ, लाइक सिविल से हूँ, मेरे लिए कितनी आईटी कंपनीज होंगी जो आईआईटी बॉम्बे में अलाउ करेंगी मुझे? कितनी परसेंटेज जो सीएससी को अलाउ कर रही है? लाइक हर बार 500 के आसपास कंपनीज आती हैं हम्म। ईयरली प्लेसमेंट्स में। तो हम्म। 500 में से आप मान सकते हो 460 to 470 कंपनीज अलाउ करती हैं, ओपन टू होती है। वो हम्म। थोड़ा सा क्राइटेरिया लगाते हैं कि आपकी सीपीआई 6 से ऊपर होनी चाहिए, वो सब बेसिक। हम्म। बाकी 20 से 30 कंपनीज होंगी, वो ओनली सर्कुटल ब्रांच जैसे
CS हो गया, इलेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इनके लिए खुलती मैक्सिमम सभी को अलाउ करते हैं आईटी सेक्टर में भी। है। या ठीक है। आईटी सेक्टर में तो मोस्टली ब्रांच बहुत कम मैटर करती है। हम्म। ठीक है, तो अभी एक अगला बहुत बड़ा मिथ जो शायद आप एक साल से आप भी सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि अभी आपको मौका मिला है, कि 40% लोग अनप्लेस्ड हो गए आईटी बॉम्बे में। आपने बहुत समय से न्यूज में सुन रखा होगा। इसका थोड़ा यार सच्चाई दो, ये हजम नहीं होता अब। या यार मैंने लिंक्डइन पे भी डाला था ये रिपोस्ट करके, वो हाँ, बिल्कुल फेक न्यूज है। बिल्कुल फेक वो है। 40% क्या कर रहे हैं, हाँ वो 40% क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट चल रहा है उसके बीच में से पहला डेटा उठाया, हाँ हाँ। पहला फ्लो ये हो गया। उसके बाद में जो बच्चे प्लेसमेंट में बैठे भी नहीं है, हम्म उनका भी डेटा उसमें इंक्लूड कर लिया है। हम्म साथ में जो बच्चे अभी ऑफ कैंपस जा चुके हैं, उनका डेटा भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं मिलेंगे। उनका हम्म पीपीओ लग चुका है, फिर भी उनको अनप्लेस काउंट कर रहे हैं वो। हम्म तो करीब आईआईटी बॉम्बे ने भी ट्वीट करके डाला था ये कि अराउंड 12 to 13% बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट अभी चल रहा है, वो भी ये नहीं है कि लगा नहीं है। ट्वेल्व हम्म टू थर्टीन परसेंट अभी चल रहा है, बाकी सब बच्चे या तो यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, या हम्म फिर उनका पीपीओ हो चुका है, या उनका ऑफ कैंपस लग चुका है। हम्म। तो क्या आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हो कि अगर जितने बच्चे आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए इच्छा रखते हैं, अप्लाई करते हैं, लगभग सभी का प्लेसमेंट अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लग ही जाती है। लास्ट हाँ लास्ट तक 99.9% लग जाता है। लग ही जाती है। हाँ मई तक सबका हो जाता ये सभी अच्छे बड़े कॉलेजेस की कहानी है। फिर ये फोर्टी है। परसेंट मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हम्म। यार वो हाईलाइट के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टार्टिंग में डाल दिया था, फिर सब उसकी कॉपी करने में लगे हुए सभी को टीआरपी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट में अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना हो, अगर नहीं तो फिर आगे हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, अगर कुछ और बताना हो प्लेसमेंट को लेकर अपने जूनियर्स को, आने वाले प्लेसमेंट को जूनियर्स को। लेके मेरे पास लास्ट ईयर के स्टेट्स हैं थोड़े। हम्म। आप मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ये तुम हाँ हाँ, सब। बिल्कुल शेयर कर सकते हो। एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था। हम्म। शेयर नहीं हो रही क्या? एक सेकंड। हम्म। मुझे मीट ट्वीट करके और भी ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से डेटा बता दो। हाँ हाँ एक second। ये पब्लिकली अवेलेबल भी है लास्ट ईयर का, तो इस हम्म ईयर का भी प्लेसमेंट के बाद में मिल जाएगा। हम्म तो इसमें मीडियन सैलरी आपकी जो है वो 20 LPA के आसपास थी, मीडियन सैलरी की बात करूंगी। हम्म। अच्छा, जिन्हें सैलरी मीडियन मतलब जो सैलरी, आपका, हाँ जिन्हें मीडियन सैलरी नहीं पता, सैलरी मतलब हाँ आप बता दो। बेस, मैं बेस की बात कर रहा हूँ। मीडियन सैलरी मतलब जो आपके बैंक में आ रहा है पर मंथ, तो उसको हम्म। 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि पर मंथ कितना आ रहा है आपके बैंक में। और मीडियन सीटीसी जो था वो 27 के आसपास था। सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मीडियन सैलरी एक्चुअली दूसरा डेटा होता है। ठीक है। आप आपके कॉलेज ने कुछ मीडियन शेयर किया है या फिर पब्लिकली अवेलेबल कुछ आप मीडियन डेटा बता रहे हो? नहीं, कॉलेज का ऑफिशियल रेट है। ठीक है, एक्चुअली मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी में थोड़ा डिफरेंस है। मीडियन सैलरी नहीं हमारा, नहीं, उसके हिसाब से नहीं बता रहा था मैं। अच्छा मीडियन का मतलब होता है कि आपने सॉर्ट कर दिया बच्चों को, और बीच अच्छा, में आप जो भी दूसरा मीडियन नंबर बता रहे लाई हो। कर रहा है उसका, हाँ। तो वो हम्म मीडियन के लिए वो बता रहा था मैं। हम्म। सैलरी वर्ड के लिए मैं बता रहा था कि सैलरी मतलब आपका जो बेस सैलरी। आप बेस सैलरी बता रहे थे। हाँ यस। ओके तो ठीक मीडियन मतलब आपने जितने भी पैकेज लगे हैं है। उनको सॉर्ट कर दिया, और मिडिल का जो नंबर आ रहा है हम्म N/2 करके, N/2 सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो हम्म मीडियन कहलाता है। तो बिल्कुल। मीडियन का डेटा अराउंड 20 के आसपास था, हम्म। इसी मीडियन से आप बेस बेस बता रहे सैलरी। हो। यस। हम्म। एंड ठीक है। एवरेज सीटीसी जो था हम्म वो 26 के आसपास है। हम्म। सिर्फ सीएससी का अगर हम बात कर ले, अगेन हाईलाइट। सीएससी का यार अलग से स्पेसिफाई कर नहीं रखा एक्चुअली। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, उससे अलग से इंट्रो की जरूरत भी नहीं है। अगर हम हाँ चले। बट आई गेस, जहां तक सीनियर से सुना है मैंने, हम्म 35 to 40 के आसपास मीडियम चला जाता है सीएससी का। हम्म। ठीक है, अभी अगर हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चले, जो कि हमारा रहता है भैया एडमिशन प्रोसेस, जिसमें कोई ऐसा जानने की जरूरत नहीं है। आप जेई मेन का एग्जाम दो, यार जेई सबको मेन आप पता क्वालिफाई करोगे, जेई एडवांस में एग्जाम दोगे, और जेई एडवांस में एक बढ़िया सा रैंक लेकर आ जाओ, जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो और आईआईटी में अपनी डिजायर्ड ब्रांच ले लो। नेक्स्ट अगर सेक्शन के ऊपर चले, कट ऑफ।
अब कट ऑफ लगभग लगभग सभी को पता है, सीएससी अगर जनरल कैंडिडेट हो 1 से 50, 60 रैंक तक क्लोज जाता है, 60 रैंक के आसपास। 60 के आसपास। लेकिन कईयों का रहता है बस मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है एज ए जनरल कैंडिडेट, लास्ट रैंक तक भी जो जाती होगी, वो कितने रैंक तक लास्ट ब्रांचेस के भी जाते होंगे? जोसा की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा यार एक्चुअली, बट आप कैटेगरी वाइज पूछ रहे हो या फिर जनरल कैंडिडेट? जनरल जनरल, ऐसे रफ डेटा जो आपके पास हो। जनरल जोसा की वेबसाइट पर परफेक्ट मिल जाएगा, बट 10K के आसपास आप मान सकते हो भाई। हम्म 8 to 10K लाइक लोवेस्ट ब्रांच जो मेटा का है, वो हम्म नहीं, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आई गेस। 5 to 6K आई गेस मिल सकते हैं। हम्म। जोसा की वेबसाइट से एक बार क्लेरिफाई कर देना। हाँ वो स्टूडेंट्स 3 साल हो देखेंगे। गए तो याद नहीं। हाँ हाँ, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम अगर आगे चले अपने नेक्स्ट सेक्शन पे भैया, फी स्ट्रक्चर, एक बार आप फी स्ट्रक्चर क्लैरिफाई कर दो। फीस स्ट्रक्चर देखो, आप यदि आपके फैमिली इनकम लाइक 5 लाख से कम है तो आपको हम्म टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे देगी पूरा। हम्म आपको यदि उस ब्रैकेट से ऊपर आते हो तो उसके बारे में फीस स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। हम्म तो आपका जो हर सेमेस्टर का फीस होता है वो 1 लाख फॉर एकेडमिक फीस। हम्म उसके अलावा 19,500 हम्म वो होता है आपका हॉस्टल का हो गया रेंट, हम्म प्लस लाइक बाकी सब हो गए वो मेडिकल फैसिलिटी, जिम, स्विमिंग पूल, वो सब मिला के 19,500 हर सेम देना होता है। हम्म एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैथ्स एडवांस होता है, वो करीब करीब 22,500 के आसपास पर हम्म सेमेस्टर होता है। हम्म तो इसको जोड़ लेंगे तो 140 हो जाता है पर सेम, तो पर ईयर पड़ गया वो 280 के आसपास। हम्म। तो लगभग लगभग मान के चलूं कि आप लगभग 12 लाख के आसपास दे रहे होंगे 4 साल के अंदर, हाँ 11 से 12 लाख। हाँ। और यस। उसमें वो वाला ब्रैकेट क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप 5 लाख से, अगर SC ST हो, आपके लिए ऐसे ही पूरा फुल जो ट्यूशन फी हाँ है एस सिर्फ। सी एस टी में हम्म। नहीं, SC ST में मोस्टली पूरा फी वेवियर होता है खाने तक। हॉस्टल मेस लगता है, हॉस्टल मेस लगता है आपको नहीं कंफर्म? कंप्लीट। हॉस्टल नहीं भी? मैंने, हाँ कंप्लीट फी वेवियर ओके ठीक है। तो SC ST के लिए सारा कुछ है। और अगर हम बात है। कर ले एस सी एस OBC। टी के लिए, ओबीसी के लिए वो फिर नहीं होता, SC ST का अलग है। उसके हम्म। बाद में आपका आ जाता है इनकम ब्रैकेट। हाँ OBC जनरल का इनकम बेसिस पे आता है, 5 लाख से नीचे, हाँ 1 से 5 के बीच में हो तो 2/3 ट्यूशन फी माफ रहेगा, और अगर 1 लाख से नीचे हो तो पूरा ट्यूशन फी माफ रहेगा। हाँ, 1 लाख से नीचे भी 3 स्कीम्स होती है एक्चुअली। हम्म पहला होता है आपका नेम्ड स्कॉलरशिप। तो नेम्ड हम्म। स्कॉलरशिप में आपका होता है कंप्लीट आपका ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी प्लस 40,000 पर सेमेस्टर पर ईयर। 40,000 ये आपका हो गया पर ईयर नेम्ड लगेगा? स्कॉलरशिप। नहीं, 40,000 प्लस जितना भी फी लग रहा है वो वापस मिलेगा। अच्छा 40,000 और मिलेंगे? हाँ वो मतलब खाने के लिए दे देते हैं, खाने अच्छा, वगैरह का वो सब। इसका क्राइटेरिया क्या था, कैसे मिलेंगे ये? नेम्ड स्कॉलरशिप की बात हो रही है। हम्म नेम्ड स्कॉलरशिप में बेसिकली क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका थोड़ा जेई का रैंक देखते हैं। हम्म और यदि आप सेकंड ईयर में हो तो आपकी सीटें लगभग 8 से ऊपर हो, या फिर 8 भी नहीं, 7 के ऊपर हो। लाइक क्लास के टॉप 50% में होना चाहिए आपको, हम्म तो नेम्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। हम्म इनकम ब्रैकेट 1 लाख से नीचे एंड क्लास के टॉप 50% में होना चाहिए। हम्म। वो भी नहीं मिल पाती है तो उसके बाद में फिर, सॉरी। सॉरी माइक, अभी आ रही है आवाज से? हम्म हाँ, यदि नेम नहीं मिल पाती है तो उसके बाद में एमसीएम तो मोस्टली बच्चों को मिल जाती है। हम्म एमसीएम में क्या होता है, आपको 40,000 जो मैंने बोला एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता है, हम्म बट कंप्लीट प्लस एकेडमिक फी है वो वापस मिल जाती है आपको। हम्म। बट वो 1 लाख से नीचे इनकम अभी भी होना चाहिए क्या? हाँ 1 लाख से नीचे अभी भी होना चाहिए। 1 से 5 के बीच में कुछ तो परसेंट मिलता है उसका, लाइक 80% वापस मिल गया ऐसा कुछ। हम्म। मतलब मैं दो का स्कॉलरशिप आपको बहुत है। बाद में शेयर कर सकता हूँ। स्कॉलरशिप्स बहुत है। हाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये तीन हो गए, इसमें मोस्टली फी रिकवर हो जाती है। हम्म उसके अलावा आपको इजीली मिल जाते हैं, और सेमेस्टर के बीच में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स आते रहती हैं। हम्म। मतलब आईआईटी बॉम्बे मिल रहा तो पैसे की तो ऐसे भी सोचने की जरूरत नहीं थी, एजुकेशन लोन ले सकते हो, बट वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है। एजुकेशन लोन भी उसने लिया था, 8% पर एनम पे मिल जाता है। हम्म। तो ये फॉर्मल फॉर्मल चीजें तो बहुत हो गई, अब वापस आते हैं अपने कॉलेज लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले यार बता दो, फेस्ट वगैरह से ही चालू करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट दिखता कैसा है, आपने अपने आंखों से जो देखा हो?
भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा, मैंने हम्म। कभी लाइक देखा नहीं था ऐसा। स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग होती है, उसके बाद जेई, उसके बाद रिग्रेस हो जाती है। कॉलेज आता है वैसे ही क्विजेज एग्जाम्स वो सब स्टार्ट हो जाते हैं, बट जैसे ही मूड इंडिगो की बात आती है, हम्म। मूड इंडिगो अपने आप में एक अलग लेवल का फेस्ट है। इतने बड़े स्टार्स, पहली बार हमने विशाल शेखर को देखा, पहली बार हमने ए आर रहमान को देखा। हम्म। लाइक आंखों से देखना अपने को। और कईयों से तो हम मिलके भी आए थे, फोटो भी लेके आए थे। तो हम्म। अपने आप में अलग लेवल का एक्सपीरियंस था वो। हम्म। तो ऐसे आए दिन कितने साल में कितने फेस्ट हो जाते हैं, छोटे बड़े फेस्ट? यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हर वीक एक दो फेस्ट तो मिल जाएगा आपको। हम्म। मूड इंडिगो, टेक फेस्ट और ई सबमिट, ये तो तीन हैं साल में जो अलग लेवल पे होते हैं। एशिया में ऐसे फेस्ट मिलेंगे नहीं आपको। हम्म। उसके अलावा आपको हर एक दो वीक में फेस्ट मिलते ही रहते हैं। हम्म। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कॉलेज में। हम्म। कल्चरल्स का अपने आप में एक अलग सेक्शन है, जो मतलब फुल टाइम एक्टिविटीज होती रहती हैं। कभी इंट्रा आर्टिकल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। हम्म। एक बार कभी अभ्युदय आ जाता अगर आपको कैंपस की खूबसूरती डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे करोगे? कैंपस कितना खूबसूरत है? है। यार पूरा ग्रीन कैंपस है, इससे ग्रीन कैंपस नहीं मिलेगा आपको। हम्म। आपको घूमना है, आप पवई लेक की साइड जाओ, आपको जो नेचुरल पीस मिलेगी, मजा आ जाएगा। यदि आपको ट्रैकिंग करनी है, आप समीर हिल की साइड जाओ। ऊपर से समीर हिल से जो व्यू आता है आईआईटी बॉम्बे का, कहीं से नहीं मिलेगा। कोई से भी कॉलेज में ऐसा व्यू तो नहीं मिलने वाला है। आप हम्म। फोटोज देखना है समीर हिल से आईआईटी बॉम्बे की, आपको अलग मोटिवेशन मिल जाएगा देखने के लिए। हम्म। और बोट हाउस में कभी रात को आईआईटी में आने के बाद जाके देखना, उससे बड़ा करेज वाला काम नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद किसी चीज से डर नहीं लगेगा। तो कॉलेज अथॉरिटीज ने मना नहीं कर रखा उधर जाने से? मना करके रखा है, बट पकड़े जाते हैं तो भी कोई कुछ ज्यादा करते नहीं है। सिक्स ये पी वाला एम तक अलाउड है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है ऐसे सारे रेस्ट्रिक्टेड जगह होते हैं, फिर भी आप खुल के ऑनलाइन कह रहे हो। मतलब कॉलेज अथॉरिटीज कितना ज्यादा प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, कितना खुला माहौल है, मैं ये जानना चाह रहा था आईआईटी बॉम्बे में। एक खुला माहौल तो कम्प्लीटली है, मतलब वो आपकी सेफ्टी के लिए मना करते हैं, क्योंकि हम्म। लेपर्ड वगैरह एक दो बार देखे गए हैं। तो कैंपस जब के तक अंदर? आप सेफ रह रहे, हाँ कैंपस के अंदर। ये एक्चुअली आपने इंटरनेट पे देखा होगा, काउज वगैरह सुना होगा, बट लेपर्ड भी दो तीन बार देखे गए हैं आईआईटी अभी बॉम्बे के रिसेंट अंदर। में नहीं हुए ना कहीं कुछ ऐसे? रिसेंट में हुआ है, एक साल पहले हुआ है। ठीक है, कभी कभार होते रहते हैं, इससे आईआईटी बॉम्बे नहीं छोड़ सकते। नेशनल, हाँ नहीं एक्चुअली एक कौन सा नेशनल, कोई सा तो इधर नेशनल पार्क पड़ता है, और हाँ उधर हाँ। से थोड़ा ओपन एरिया है समीर हिल की साइड से। हम्म। तो एक लेपर्ड शायद कैंपस में एक दो बार देखा गया है, ज्यादा तो नहीं। हम्म। और वो भी उधर या तो समीर हिल की साइड देखा गया है, या फिर बोट हाउस जहाँ पे जाना रात को मना है उस साइड है। तो हम्म। उसी के लिए अथॉरिटीज मना करती हैं, आपकी सेफ्टी के लिए। बाकी हम्म। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ऑनलाइन बोलना भी मतलब अलाउड है, इतना वो ज्यादा नहीं। क्योंकि कुछ कॉलेजेस जैसे, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह थोड़ा सा बातों को दबाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी चीजें होती नहीं, उनके पास छुपाने के लिए है नहीं, पूरा तो ऑनलाइन खुले रेस्ट्रिक्शंस पड़े नहीं। हैं। हम्म। अब लाइक मुझे मैंने बताया। हम्म। काफी दोस्त बोलते रहते हैं रात को कैंपस के बाहर जाना मना है, और किसी को एंट्री नहीं मिलती रात को। इधर 24/7 कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई हम्म। मना नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है कॉलेज में? आप कॉलेज का 1/5 पार्ट जो है, हर देखो हर हॉस्टल में आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, क्रिकेट के लिए आपको ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा। ऊपर से आपके पास हर हॉस्टल में मोस्टली, लाइक अभी 18 हॉस्टल हैं और 3 नए बन रहे हैं। हर हॉस्टल में आपको मोस्टली जिम मिल जाएगा। हम्म। और जिम खाना ग्राउंड जो है अपने आप में काफी बड़ा है। उसके अंदर अलग से इंडोर भी गेम्स के लिए ग्राउंड है, आउटडोर भी है। तो लाइक 3 मंथ मुंबई में बारिश चलती है, तो उसके लिए हम्म। अलग से फैसिलिटीज बना के रखी हैं कि कोई भी गेम रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम्म। तो इंडोर क्रिकेट के लिए भी है, इंडोर बास्केटबॉल के लिए भी है। हम्म। और फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड भी बहुत मस्त वाले हैं। हम्म। और लाइक 24/7 हर हॉस्टल में जिम है। और जिम खाना जो है उधर, आई गेस 12 आवर्स के लिए आपको जिम फैसिलिटी मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। और स्विमिंग पूल अपने आप में काफी बड़े हैं, दो दो स्विमिंग पूल हैं। हम्म।
स्विमिंग कैंप भी होते रहते हैं नए बच्चों को सिखाने के लिए, एंड इंटर आईआईटी स्विमिंग कैंप्स कंडक्ट कराने के लिए। हम्म। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। हम्म। इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स में आई गेस 2 साल पहले मेडल भी आया था गोल्ड। हम्म। कॉलेज की ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी कैसी है? कहीं आपको एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाना हो? देखो एयरपोर्ट है, आपको सिंपल अभी तो उबर ओला उबर मिल जाते हैं, तो बहुत इजी हो गया है। हम्म। सीनियर से थोड़ा सुना था कि पहले थी 10-20 साल पहले, अभी तो हम्म। बहुत इजी है। एयरपोर्ट है वो पास में है, आप आधे घंटे में पहुंच सकते हो। यदि हम्म। आपको लोकल जाना है तो लोकल आप कांजूरमार्ग जाओ, कांजूरमार्ग में 10 मिनट लगते हैं। हम्म। आपको कहीं से भी ऑटो मिल जाएगा। और हम्म। अंदर तो मोस्टली आपको या तो ऑटो मिल जाएगा, या फिर कॉलेज ने अपने पर्सनल ईवीज भी चला चला रखे हैं। आप हम्म। 10 रुपीज में पूरे कैंपस में कहीं जा सकते हो, या फिर हम्म। 23 रुपीज में आप ऑटो रिक्शा लेके कहीं भी निकल लो। हम्म। ठीक है। अगर हम बात कर ले थोड़े से कैंटीन फूड्स की तरफ, जो फूडी लोग हैं, फूड्स के लिए कितने ऑप्शंस है? क्या सब्सिडाइज्ड रेट्स पर कैंटीन अवेलेबल हैं? अगर हैं तो कितने सस्ते हैं? देखो कॉलेज अथॉरिटीज ने अपने आप मतलब स्टैंडर्ड रेट्स जारी कर रखे हैं, तो हम्म। ओवर चार्जिंग किसी भी कैंटीन में नहीं मिलेगी आपको। हम्म। एंड हर हॉस्टल में मोस्टली कैंटीन मिल जाएगा। हम्म। साथ में 2-3 हॉस्टल के बीच में या तो आपको सीसीडी मिल जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या चाउस हम्म। मिल जाएगा। एंड उसके अलावा केएफसी नहीं है, केएफसी भी खुलने के कगार पे है। हम्म। डोमिनोज ऑलरेडी 2 साल से खुल चुका है। हम्म। तो आपको पिज्जा की रूम डिलीवरी मिल जाएगी। और ऊपर से हर हॉस्टल में अभी नया फैसिलिटी शुरू करी है, हर एक कैंटीन जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो आपके रूम पे खाना मिल जाएगा आपको। हम्म। लाइक हॉस्टल 2 हॉस्टल 3 एंड हॉस्टल 5 में ऑलरेडी हो चुका है कि रूम रूम पे ऑर्डर कर सकते हो, आप खाना डिलीवर करके जाएंगे। हम्म। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब मुझे एक बार जरा बता दो, मीटिंग वैसे 10 मिनट में एंड हो जाएगी, कि भैया यहाँ पर मौसम को लेकर कैसा माहौल है? मौसम कैसा रहता है? वेदर कैसा है बॉम्बे में? देखो मैं नॉर्थ साइड से आता था, तो मैं जब हम्म। आया था स्टार्टिंग में, तो हम्म। मैं मस्त गर्म वाले कोट वोट वो सब लेके आया। मुझे लगा जबरदस्त ठंड पड़ती होगी, मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया था। हम्म। बट कंप्लीट ईयर आप बारिश के 3 महीने छोड़ दो, उस टाइम थोड़ी बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके अलावा कंफर्टेबल मौसम रहता है, जैसे बेंगलोर का सुना होगा आपने, काफी कंफर्टेबल मौसम है, वैसा ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ठंड नहीं है नॉर्थ की तरह, जैसे आईआईटी दिल्ली में बच्चे वो कंप्लेन करते हैं बहुत ठंड पड़ रही है। हम्म। तो ठंड तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। तो ना तो आपको एक्सट्रीम ठंड मिलेगी यहाँ पे, ना ही आपको एक्सट्रीम राजस्थान जैसी गर्मी मिलेगी आपको। हम्म। कंप्लीट टाइम 9 मंथ्स के आसपास कंफर्टेबल मौसम रहता है। 3 महीने बारिश में बड़ी दिक्कत आती है। हम्म। 3 महीने लगातार कंटिन्यूअस बारिश चलती रहती है आपको। हम्म। लाइक आप हॉस्टल से निकले हो तब बिल्कुल साफ मौसम है, क्लास पहुंचते पहुंचते बारिश हो रही है। ठीक है। अभी हमारा मीट कुछ देर में खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी क्विकली कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। जेंडर रेशियो कैसा है कॉलेज का? सॉरी। जेंडर रेशियो कैसा है कॉलेज का? अभी तो काफी ठीक है, मिल जाएगा आपको 75-30, नहीं सॉरी 65-35 के आसपास। ठीक है। आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं? चिल मोड में हैं, या पढ़ाने वाइज कैसे हैं? खुद से कितना पढ़ना पड़ता है यूट्यूब लेक्चर से? यार वो प्रोप थोड़ा डिपेंड करता है। कुछ प्रोप्स बहुत चिल होते हैं, कुछ प्रोप्स बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम्म। नॉलेज को लेके देखोगे तो हर प्रोप पूरे नॉलेज से भरे हुए हैं, आप जितना सीखना चाहो सीख सकते हो। हम्म। बट बच्चे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं मोस्टली, तो वो मोस्टली ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, या फिर सीनियर से नोट्स ले लिए, पीवाईक्यू करके चले गए। यही हम्म। सब होता रहता है। ठीक तो है। रैगिंग। 90% प्रोप्स है, 10% है हम्म। वो अटेंडेंस के लिए थोड़ी वीटी देते रहते हैं। ठीक है। रैगिंग कल्चर कैसा है आईआईटी बॉम्बे में? जीरो जीरो। जीरो? नो रैगिंग। हाँ। लाइक इंट्रो भी नहीं? बहुत कॉलेजेस में इंट्रो होता है। नहीं कुछ नहीं होता इधर, इधर सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं। आज तक हाँ। नहीं सुना है रैगिंग का केस। और सीनियर्स इंटरेक्टिव है कि नहीं फिर? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। इधर आईएसएमपी का कल्चर भी है, लाइक फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो आईएसएमपी मैटर अलॉट हो जाता है आपको। तो आपको हम्म। सभी सीनियर से मतलब इंट्रो करवा देता है, आप जान जाते हम्म। हो काफी सीनियर्स को। एंड सीनियर्स काफी हेल्पफुल है। ठीक है। कॉलेज क्लब्स कितने हैं और कैसे हैं? बहुत सारे क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब, कोडिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, कंसल्ट क्लब, बहुत हम्म। सारे मिल जाएंगे आपको। बस एक बात का ध्यान रखना, जिस फील्ड में जाना है वही ज्वाइन करना। ये हम्म। नहीं है कि आप जाके स्पोर्ट्स क्लब में वेब मैनेजर बन गए और बोल रहे हो कोडिंग में जाना है, ये मत करना। हम्म। हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज लाइक आधे हॉस्टल्स हैं वो नए बन रहे हैं, और आधे हैं वो पुराने हैं। तो नए वालों में तो बेस्ट मिल जाएंगे। आप मेरा रूम दिख रहा होगा, काफी अच्छा है। H2 3 एंड 15 16 18
ये काफी अच्छे हैं। आपने सुना होगा H6 और H9 की हालत बहुत खराब है थोड़ी। तो उन दो हॉस्टल को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कौन कौन से हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, लाइक कितने सीटर्स और कैसी हालत है उनकी, बस इतना बता दो। फर्स्ट ईयर में आपको डबल ऑक्यूपेंसी में मिलेगा, H1 ठीक है। एंड H16। हम्म सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको H2 3 5 6 9 में मिल जाएगा, वो भी डबल ऑक्यूपेंसी। हम्म और फाइनल ईयर में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार से भी बेस्ट होटल हॉस्टल मिलेगा, H17 और 18। सिर्फ फाइनल ईयर फाइव में। स्टार से आगे कम है। सिर्फ फाइनल ईयर में। हाँ फाइनल, यस। और ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ऑक्यूपेंसी वाली रूल। लाइक अलग। लाइक हाँ, हॉस्टल्स अलग होंगे बट बॉयज के लिए हाँ आपने बोला ना 2 सीटर हाँ, सेम सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेम ठीक है। सेम। तो और तो एज सच मेरे पास कुछ सवाल नहीं थे। अगर आपको लग रहा है आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ और आपको बताना चाहिए, ऐसे बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि अपने आप में सारी चीजें ओपन है इंटरनेट पे। स्टिल अगर आपको लग बच्चे रहा हो कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो हम। यार, एक एक दो चीजें पॉइंट आउट नहीं हो पाती है, लाइक आपको नॉलेज पे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। हम्म जैसे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो लाइक रील्स मिल जाएंगी बहुत सारी, बट रियल में कितने बच्चे परस्यू कर रहे हैं उसका डेटा आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। जैसे मेरे काफी दोस्त हैं, उन्होंने स्कूल तक स्पोर्ट्स किया था, हम्म जेई में फुल टाइम स्पोर्ट्स क्लोज हो गया, यहाँ पे आके फिर से परस्यू कर रहे हैं, तो इंटर आईआईटी में फोड़ के आ रहे हैं। हम्म तो ये चीज आपको कैंपस में आके पता चलने वाली है। साथ हम्म में कुछ काफी पढ़ाकू बच्चे भी होते हैं, लाइक आप इंटर आईआईटी बॉम्बे में टॉप 1 to 60, AIR 1 to 60 के बीच में रह रहे हो तो काफी पढ़ाकू बच्चे भी मिल जाएंगे जो फुल टाइम पढ़ते रहते हैं। हम्म। तो मतलब उनको देख के डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है। हमने अच्छी बातें बहुत कर ली बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई 3 कॉन्स बताना हो, हालांकि बहुत लोग गुस्सा होंगे बट स्टिल अगर कोई 3 कॉन्स बताना हो, बहुत आप सोचो, ठीक है, ठीक है। सोचना मुश्किल होगा, जो मिले कुछ 3 अगर बता सको। यार एक तो अभी जैसे मैंने जस्ट डिस्कस किया है हम्म कि AIR 1 to 60 है वो सीधे आ रहे होते हैं, वो मोस्टली AIR 1 to 200 to 300 इसी कॉलेज में आ रहे होंगे। वो हम्म आपकी साइड साइड वाली सीट पे बैठ रहे होंगे, आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे। तो वो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, वो कम पढ़ के भी मार्क्स ले आएंगे, तो उनको देख के जेलस या फिर डिप्रेस नहीं होना है। हम्म। तो एक तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि लाइक काफी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, एक हो तो गया। कंपटीशन अच्छा होने वाला है, वो प्रो में भी आ जाता है एक, लाइक अच्छा कंपटीशन है तो आप ग्रो करोगे, बट कॉन्स हम्म, में भी काउंट होगा वो। ठीक है, हमारे पास 3 मिनट और है, एक पॉइंट हो गया। और कुछ 2 पॉइंट अगर आपके पास हो। और तो मुझे कुछ कॉन्स दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है आईआईटी बॉम्बे क्यों AIR 1 होना चाहिए बट पता नहीं क्यों AIR 3 है। खैर कोई नहीं। आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली में भी कुछ बात रही होगी। हाँ हाँ। वो रिसर्च वगैरह में चले जाते हैं या तो, या फिर उनके पास में जो होता है वो कॉलेज ले लेते हैं। तो रिसर्च में जाना है तो IISR बेंगलोर है वो सब। ठीक है, आपने अच्छा उसमें पॉइंट पकड़ा। रिसर्च कल्चर कैसा है आईआईटी बॉम्बे का? रिसर्च हर डिपार्टमेंट वाइज बहुत अच्छे हैं, आपको मोस्टली प्रोप्स जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड ही मिलेंगे। लैब्स लाइक कितने अपडेटेड है? लैब CS वगैरह के काफी ज्यादा, CS और के काफी ज्यादा है, हम्म एंड मैकेनिकल केमिकल है, इनमें अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है। बट रिसर्च हम्म फैसिलिटीज आपको लाइक प्रोफेसर के अंडर ज्यादा मिलेंगी, कि प्रोफेसर जो है वो आपको हर रिसर्च फील्ड में जिसमें भी आप जाना है, जैसे मैं केमिकल में हूँ, मेरे काफी हम्म दोस्त हैं जो इनको रिसर्च में जाना है। तो हम्म प्रोफ केमिकल में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उसके हर एक फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं प्रोफ्स। तो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आपको कौन से US वाले प्रोफ के अंडर आप ये काम कर सकते हो। हम्म। तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है आपको रिसर्च में। ठीक है, अगर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप क्विकली उसे कवर करो वरना हम एंड करते हैं फिर अब इस वीडियो को, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट आ चुका है अब। कवर हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की बातें हो, अगर आप किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, आप हम तक कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट करो, मुझे ईमेल लिख सकते हो, लिंक्डइन, जहां भी आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट करके मुझे नोटिफाई करो कि आपको भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो इसी प्रकार शेयर करना है। कैजुअली हम चीजें बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।